हर एक पुरानी जर्जर हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में कोई आवाज देता है, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई रो रहा हो। लोग मानते थे कि उस हवेली में विंती नाम की औरत की आत्मा भटकती है। विंती गरीब घर में जन्मी थी। शादी के बाद उसका पति शराबी और जुआरी निकला। वो दिन रात उससे मारपीट करता और घर का सारा सामान बेच देता। विंती चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे अपने छोटे बेटे अर्जुन के लिए जीना था। एक दिन उसके पति ने शराब के लिए अर्जुन को गांव के जमींदार के हाथों बेचने की सोची। विंती ने जब सुना तो उसका खून खौल उठा। उसने अपने पति से कहा, तू मुझे मार डाल, लेकिन मेरे बच्चे को मत बेच। उस रात पति ने गुस्से में विंती को हवेली के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वहां कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ जंग लगे दरवाजे की सलाखें थीं। 3 दिन तक उसे भूखा प्यासा तड़पाया गया। चौथे दिन जब दरवाजा खोला गया तो विंती की ठंडी लाश मिली। उसकी आंखें खुली रह गई थीं, जैसे अब भी अर्जुन को ढूंढ रही हों। गांव वाले कहते हैं, उसके मरने के बाद से हवेली में चीखें गूंजने लगी। रात होते ही रोने की आवाज आती और एक औरत की परछाई दीवारों पर दिखाई देती। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक औरत को सलाखें पकड़कर बार बार कहते सुना, मेरा बच्चा अर्जुन को लौटा दो। डर के मारे कोई उस हवेली के पास नहीं जाता। लेकिन जब भी किसी माँ का बच्चा बीमार पड़ता तो हवेली से धीमी सी हवा आती और बच्चा अचानक ठीक हो जाता। गांव की बूढ़ी औरतें कहती, विंती अब भी माँ ही है। वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई, लेकिन दूसरों के बच्चों को बचाकर चैन ढूंढती है। एक बार शहर से कुछ लड़के शौक में हवेली में घुस गए। हंसते हंसते उन्होंने आवाज लगाई, अरे विंती, तेरे अर्जुन को ढूंढ रही है, ले हम भी तेरे बच्चे हैं। जैसे ही ये कहा, अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। लड़कों ने देखा एक औरत सलाखों से झांक रही है। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें लाल और होठों से खून बह रहा था। उसने चीख कर कहा, मेरे अर्जुन को लौटा दो। अगले दिन वो लड़के बेहोश हालत में खेतों में मिले। उनके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे और आंखों में ऐसा डर था कि महीनों तक कुछ बोल नहीं पाए।